नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। जानते हैं क्या हो रहा है दिल्ली में इस वक्त बीजेपी के सांसद के ऊपर लगातार पहलवानों लोगों ने जिस प्रकार से 6 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसके बावजूद भी 6 दिन धरना प्रदर्शन हो जाने के बावजूद भी बीजेपी के सांसद बृजभूषण के ऊपर एफआईआर नहीं हो रहा। अब जिस प्रकार से लगातार 6 दिन धरना प्रदर्शन रहने के बावजूद भी जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने जिस प्रकार से कहा कि मैं पूरी मामला को खुद से तहकीकात करूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये शक्ति दिखाई है तब जाकर के बीजेपी के सांसद बृजभूषण ने कहा कि मैं अब इस्तीफा दे दूंगा, मैं अब अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्या बृजभूषण ने इस्तीफा दिया या नहीं, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरत है। जानना सिर्फ इसलिए जरूरत है क्योंकि जिस सरकार में और जिस सरकार का प्रतिनिधि, जिस सरकार का एमपी लगातार वर्चस्व रख रहा है और अगर 6 दिन के बावजूद भी अगर एफआईआर नहीं हो रहा है तो इससे आप क्या समझेंगे। कानून व्यवस्थाओं में जितनी लचर बीजेपी सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं देश की सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। अब देख लीजिए जिस प्रकार से इतनी हिम्मत आखिर बृजभूषण को आया कहां से, इतनी हिम्मत बृजभूषण को आया कहां से कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ठुकरा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठुकराने का मतलब क्या है कि जब तक सुपर पावर का उसके सर पर हाथ न हो तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठुकराने का मतलब क्या है। ये बहुत बड़ी सवाल खड़ा होता है। जिस प्रकार से पहलवान में एक लड़की, एक महिला जो बृजभूषण के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा रही है, उसके लेकर के जो एफआईआर होना था बृजभूषण के ऊपर, वह एफआईआर नहीं हो रहा था। लेकिन कल के डेट में एफआईआर हुआ और आज के डेट में वह एफआईआर और जांच आ गई। जो जांच की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट वहां जो धरने पर जो बैठे हुए खिलाड़ी है, जो धरने पर बैठे हुए पहलवान है, उसको नहीं दिया जाएगा, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। दिल्ली पुलिस उसे रिपोर्ट सौंपेगी जो वो पीड़िता का जो परिवार है उसके पास ये रिपोर्ट जाकर के सबमिट करेगी। अब देखना ये है कि क्या बृजभूषण सिंह के ऊपर जितनी सारे एफआईआर बताए जा रहे हैं, जितनी सारे एफआईआर है उसके ऊपर लगभग 38 एफआईआर बताए जा रहे हैं। अब देख लीजिए मोदी ने जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमारे देश में मैं भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को या क्रिमिनल के ऊपर या बदमाशों के ऊपर हमारे देश में जगह नहीं है, मैं जब से आया तब से भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया। लेकिन ये क्या है, अगर बीजेपी की सांसद के ऊपर अगर 38 एफआईआर है और सारे के सारे एफआईआर में लूट मार रेप जैसे संगीन आरोपों का मामला, और उस मामलों में जिस प्रकार से सरकार चलाने वाले लोग अगर खुद के इस प्रकार से भ्रष्ट करने लगे तो जानिए कि इस भारत का क्या होगा। दूसरी तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं कि उसी जंतर मंतर पर आज तक के न्यूज एंकर और रिपोर्टर श्वेता सिंह ने गई थी न्यूज को दिखाने के लिए। अब जानते हैं श्वेता सिंह के पहुंचने से क्या हुआ। वहां के जितने सारे लोग थे वो गोदी मीडिया के नाम से पूरा नारा लगाने लगे, जहां पर श्वेता सिंह को सबसे बड़ा भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। अब जानते हैं कि वह गई थी ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने के लिए, लेकिन रिपोर्टिंग क्या दिखाएगी, वहां के जो सदस्य थे, वहां के जो पहलवान लोग थे, जो धरने पर बैठे हुए लोग थे, व्यक्ति थे, वो खुद श्वेता सिंह का ही ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने लगा। अब श्वेता सिंह के जिस प्रकार से गोदी मीडिया गो बैक का नारे लगाए गए, जिस प्रकार से उन्हें भारी बेइज्जती की सामना करना पड़ा, उससे काफी तिलमिला उठे हैं कुछ पत्रकार लोग। जो गोदी मीडिया है वो लगातार इस बात पर नाराजगी है कि श्वेता सिंह के साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे लोग कमेंट में और ट्वीट करके लिखते हैं कि जो पत्रकार जैसा करेगा वैसा उसको भोगना ही पड़ेगा।
अब ये गोदी मीडिया है, तमाम जो आप तो जानते हैं कि जिस प्रकार से इस भारत में गोदी मीडिया या फिर मोदी मीडिया कह लीजिए, जो खबर को अनखबर बना करके दिखाता है, उसके लेकर के इन लोगों को इस प्रकार से बेइज्जती होना बेहद जरूरत है कि ताकि सच्चाई देश की जो है लोगों के सामने आ सके। सवाल यहां ये उठता है कि क्या बृजमोहन सिंह जो बीजेपी की सांसद है, लगातार 6 बार से सांसद रहा है, क्या बीजेपी की सांसद में इस प्रकार के लोग अपराधी हैं?